हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं उज्ज्वल कुमार। स्वागत है आपका अपने चैनल ग्रामर ग्राउंड। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने आए हैं, सरकार के अंग। आखिर हमारी जो सरकार है, भारत की सरकार है, वो कैसे कार्य करती है, मतलब कि किस प्रक्रिया में कार्य करती है, क्या क्या उसकी प्रणाली है कार्य करने की, क्या प्रोसेस है, यही समझेंगे आज की क्लास में। बहुत ज़रूरी टॉपिक है बच्चों के लिए भी और बड़े लोगों के लिए भी। ज़रूरी नहीं कि केवल ये स्टूडेंट के लिए है, सब किसी के लिए है, क्योंकि जिस सरकार को हम चुन रहे हैं, भेज रहे हैं सदन में, आगे पता चलेगा क्या सदन क्या होता है, भेजेंगे तो कैसे कार्य करती है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, उसी पे हम बात करेंगे। पहले क्या है, सरकार के अंग। सरकार, यहाँ पे लिख लेंगे हम सरकार के अंग। सरकार के अंग, सरकार के अंग, सरकार के अंग। अच्छा, पहली बात, हमारी जो सरकार है जिसको हम वोट करते हैं वो जाती है तो कैसे कार्य करती है। तो इसको समझने के लिए पहले बात यहाँ से शुरू होगी कि सरकार को हम मान सकते हैं, जो ये हमारे पीछे दिख रही है जो सरकार है, ये एक गाड़ी है। गाड़ी मतलब गाड़ी है, और इसके जो मेन पहिए हैं जिनके सहारे ये चलता है, कार्य करता है, उसके 3 पहिए होते हैं। कैसे? ऐसे। जो सरकार है ये मेनली 3 पहियों पे चलता है। अभी बताइए कौन कौन। पहला है विधायिका, 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 ठीक है। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए भी, इंग्लिश में से बोलते हैं लेजिस्लेचर, ठीक है। इंग्लिश वाले जो इंग्लिश में समझना चाहते हैं, लेजिस्लेचर, इसको क्या बोलते हैं? कार्यपालिका, कार्यपालिका। और एक होता है न्यायपालिका, न्यायपालिका। अरे ये सब क्या लिख दिए? हाँ, वही लिखे हैं जो बताए हैं कि आखिर हमारी जो सरकार है वो कैसे चलती है। सरकार एक गाड़ी है और उस गाड़ी में ये 3 पहिए लगे हुए हैं। इन्हीं 3 पहियों के सहारे हमारी जो सरकार है कार्य करती है, चलती है। इसमें से अगर एक भी खराब हो गया ना, सरकार अच्छे से काम नहीं कर पाएगी, कोई भी काम सफल नहीं होगा। अगर इसमें से एक भी डाउन हो गया तो बारी से जानेंगे। पहले दिमाग में हम ये लाइए कि सरकार हमारी चलती कैसे है। तो हमारी जो सरकार है वो 3 पहियों के सहारे चलती है: विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। इंग्लिश में बोले तो लेजिस्लेचर, एक्सिक्यूटिव, जुडिशरी। समझ में आ गया? अब इनके अलग अलग, जैसे कि कोई संसद का बात करता है, विधान परिषद, विधानमंडल, ये सब होता क्या है, इसी को समझेंगे हम कि ये कैसे होता है। जिसको समझ में आता है अच्छी बात है, जिसको नहीं समझ में आता है आज के बाद वो डाउट नहीं रहेगा, पक्का 100%। अच्छा, विधायिका, विधायिका का कार्य क्या होता है? विधायिका का कार्य होता है, समझिए कैसे कि ये क्या करता है? कानून का निर्माण, कानून का निर्माण, कानून का निर्माण। बोले तो ये विधायिका जो है कानून बनाता है, कार्यपालिका इसका जो बने हुए कानून को कार्यपालिका लागू करता है। जो कानून बना है, ये जो बने हुए कानून को जो कार्यपालिका लागू, यानी कि इसमें क्या लिख सकते हैं, ये क्या करते हैं? कानूनों का, यानी कि नियम कानून लिख दो, नियमों का समझ में आ गया? क्रियान्वयन हो गया। अच्छा, क्रियान्वयन का मतलब क्या होता है? ये थोड़ा उटपटांग शब्द है, हम इसे आसानी शब्द में समझा रहे हैं। यानी कि जो विधायिका हमारी कानून बना दी, विधायिका जो हमारी कानून बना दी, उसी कानून को एक कार्यपालिका अपने कार्य में लाता है, लागू करता है। नाम से ही पता चलता है कार्यपालिका, जो इस बने हुए कानून को अपने यूज करता है नियम बनाने में। अच्छा, अब न्यायपालिका का क्या कार्य होता है? न्यायपालिका ये देखता है, न्यायपालिका को पहले समझिए, न्याय करता है। क्या करता है? न्याय करता है। न्याय करता है, कैसा न्याय? मानिए कि विधायिका है, कोई ऐसा कानून बना दे जो हम सभी भारतीयों के लिए हित में नहीं होगा, उसमें सरकार अपनी हित खोज रही होगी, अपनी हित सोच रही होगी, तो उसके लिए कार्यपालिका बना है। तो आप मौलिक अधिकार होगा, वो सब समझेंगे बाद में, कभी फुर्सत मिले। हमको अभी केवल सरकार की अंग समझना है। तो जो हमारी ऐसे न्यायपालिका देखेगी कि कोई ऐसा नियम तो नहीं बन गया जिससे हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, हम अपनी स्वतंत्रता हमारी छीनी जा रही है, तो ऐसी कार्य न्यायपालिका का ये रहेगा कि इस बने हुए कानून को रद्द कर सकती है। ठीक है, तो न्याय करता है कार्यपालिका। ठीक है, यहाँ समझेंगे। विधायिका, विधायिका को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। कितने? 2 भागों में बांट सकते हैं। हमारा जो भारत है वो अर्धसंघात्मक देश है। कहने का मतलब है कि जो हमारे देश के अभी माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनके पास क्या बिहार में कोई कानून बनाने की पावर है, कानून बनाने की शक्ति है? नहीं है।
हाँ जी नहीं है। कोई समझता है कि नरेंद्र मोदी हैं तो पूरा देश का कानून नहीं, देश के कानून नहीं बना सकते हैं। वो केंद्र स्तर पे कानून बना सकते हैं, वैसा कानून बना सकते हैं जो मतलब कि जैसे कि आपको बाद में हम समझेंगे किस पे राज्य कानून बनाता है, किस पे केंद्र कानून बनाता है, किस पे दोनों मिलकर बनाता है। जिस पे दोनों मिलकर बनाता है उसको समवर्ती सूची बोलते हैं, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो इन सब बाद में बात करेंगे, अभी फिलहाल पहले ये जानेंगे, ठीक। तो इसमें हम दो भाग में बांटते हैं, कि कहने का मतलब है एक होता है केंद्र, एक होता है केंद्र, एक होता है राज्य। जो विधायिका है उसको दो भागों में बांटते हैं, एक केंद्र एक राज्य, ठीक। हमारा हो गया केंद्र एक राज्य। हमारा जो नियम कानून बनेगा केंद्र के लिए अलग बनेगा, राज्य के लिए अलग बनेगा, ठीक है, ओके। अच्छा, केंद्र के लिए, केंद्र को भी हम दो भागों में बांटेंगे, राज्य को भी हम दो भागों में बांटेंगे। वो कैसे? हम केंद्र में जैसे कि हम केंद्र में चुनते हैं संसद को, ठीक है, राज्य में चुनते हैं विधायक को। समझ रहे हैं? कुछ समझ में आ रही है? थोड़ी थोड़ी तो आ रही होगी। अच्छा, केंद्र जो है हमारा, इसमें एक होता है संसद, ओके। इसमें एक होता है क्या? विधानमंडल। केंद्र में होता है संसद, राज्य में होता है विधानमंडल। संसद को, अच्छा जैसे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को संसद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट। विधानमंडल को लेजिस्लेचर, ठीक है। दिखाई दे रहा है? इतना समझ में आ गया होगा। धीरे धीरे हम लोग आराम से समझ रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है नहीं, लोगों को डिफिकल्ट लगता है, लेकिन हम लोग विस्तार से धीरे धीरे आराम से चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इतना यहाँ समझ में आया। विधायिका है, विधायिका को दो भागों में बांट रहे हैं, केंद्र को अलग, राज्य को अलग, क्योंकि हमारा जो भारत देश है अर्धसंघात्मक है। यहाँ पे किसी एक के पास पावर नहीं है। मुख्यमंत्री का अपना अलग पावर है, मोदी जी का, प्रधानमंत्री जी का, हमारे माननीय, उनका अलग पावर है। तो कह सकते हैं कि हमारे जो देश में दो टाइप का, मतलब कि दो पावर है, राज्य में अलग, केंद्र में अलग। केंद्र में मोदी जी सरकार बनाएंगे अपना, कहने का मतलब मोदी जी कानून बनाएंगे, राज्य में मुख्यमंत्री जी कानून बनाएंगे। तो केंद्र में जो कानून बनाया जाता है मेन, उसका नाम दे दिया गया है संसद। क्या? संसद। और राज्य में जो विधानमंडल, ठीक है। अब संसद में भी दो सदन होते हैं, हम बोले ना सदन बाद में आएगा। संसद में भी दो सदन होते हैं। उस सदन का क्या नाम है? यहाँ नहीं दिखाई दे रहा होगा। अच्छा, यहाँ नहीं दिखाई दे रहा होगा तो हम क्या कर सकते हैं? ऊपर देख लें, संसद, संसद। ऐसे ही आर्टिकल 79 में आता है। आर्टिकल लिख दे रहे हैं, जरूरत है नहीं अभी फिलहाल। 79 में आता है। तो संसद में क्या होता है? दो भागों में इसको बांटते हैं हम, समझिए क्या। एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। राइटिंग थोड़ी गंदी है लेकिन एडजस्टमेंट हो जाएगा। एक होती है लोकसभा, एक होती है राज्यसभा। समझ में आया? जो हमारी संसद है उसमें भी दो सदन है, एक लोकसभा एक राज्यसभा। अच्छा, तो दिमाग में एक बात आएगा, हम अभी हम संसद यानी कि हम किसका बात कर रहे हैं? केंद्र का। राज्य का भी बात हम नहीं कर रहे हैं, केंद्र में बात कर रहे हैं, क्योंकि विधायिका दो पार्ट में बात दिए, केंद्र और राज्य में। तो अभी हम फिलहाल केंद्र में बात कर रहे हैं। केंद्र में किसका बात कर रहे हैं? संसद का। संसद में दो सदन, एक लोकसभा एक राज्यसभा, ठीक है। अच्छा, तो हम समझेंगे लोकसभा में कौन लोग होते हैं जो लोकसभा में रहते हैं, और फिर ये राज्यसभा में कौन लोग होते हैं। तो लोकसभा में वैसे होते हैं जिनका प्रत्यक्ष चुनाव होता है। प्रत्यक्ष चुनाव का मतलब हुआ जिन्हें हम चुनते हैं, हम आम जनता लोग वोट देने जाते हैं, उसमें चुनते हैं। इसमें जो चुनाव का प्रणाली है उसको हम FPPS प्रणाली के नाम से जानते हैं। FPPS सर्च कीजिएगा पहले, ये FPPS होता क्या है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट द पोस्ट सिस्टम, इसका पूरा फुल फॉर्म होता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, कुछ टाइप का ऐसा ही शायद, हाँ ठीक है, FPPS। और इसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी कि लोकसभा में इसमें जनता का सदन इसे बोलते हैं, जनता का सदन, जनता का सदन इसे बोलते हैं जनता का सदन। क्यों? क्योंकि इसमें जनता भाग लेती है, और ये जनता का सदन नहीं है, इसमें जनता भाग नहीं लेगी, जनता भाग नहीं लेगी। हम जिसको चुनेंगे, जैसे कि लोकसभा के मेंबर ही राज्यसभा के मेंबर को चुनते हैं, ऑलमोस्ट ऐसे ही समझिए, क्योंकि इसमें हम जिसको चुने वो इनको चुनेंगे, यानी कि कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली रूप से हम ही चुन रहे हैं, लेकिन हम जिसको चुन के भेज रहे हैं
वो इनको चुन रहे हैं, तो इनडायरेक्टली वो भी हम ही चुन रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली रूप से। ये समझ में आ गया? राज्यसभा समझ में आ गया? सेम यही प्रोसेस, जो प्रोसेस यहाँ हम समझे हैं वही प्रोसेस वैसे यहाँ पे लिख सकते हैं। लोकसभा क्या है? 81 आर्टिकल में आता है, राज्यसभा 80 में आता है, इसे देख सकते हैं। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट लिख दे रहे हैं। संसद 79 में आता है, कहीं ना कहीं लिखेंगे, लिख दिए हैं। ठीक है, हो गया। आप समझेंगे विधानमंडल। विधानमंडल से आप क्या समझते हैं? सेम वही एक संसद जिसमें कानून बनाते हैं बैठ के, हमारे द्वारा चुने गए जो प्रत्याशी होते हैं जो कानून बनाते हैं, उसी संसद में बैठ के बनाते हैं। आप लोग टीवी में कहीं मोबाइल में देखे होंगे, एक संसद भवन होता है। ठीक है, ओके, ये हो गया, इतना समझ में आ गया। अब विधानमंडल, जो काम हम संसद में किए वही काम से हम विधानमंडल में करेंगे। कैसे करेंगे? यानी कि कहने का बात है कि विधानमंडल जो है ना, इसको भी 2 भागों में बांटेंगे। अभी इसको कहाँ पे समझे? फिलहाल इसको समझ लेते हैं हम। कहीं जगह दिख रहा है आपको? यहाँ दिख जाएगा। यहाँ हम समझ रहे हैं इसको, विधानमंडल को यहाँ समझ रहे हैं। विधानमंडल को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? लेजिस्लेचर बोलते हैं। ठीक है, विधानमंडल को भी हम 2 पार्ट में बांट सकते हैं। जैसे कि हम संसद को 2 भाग में बांटे हैं, तो यहाँ होता है लोकसभा, तो यहाँ क्या होगा? यहाँ होता है विधानसभा। नाम तो सुने होंगे आप लोग, विधानसभा। ठीक, ये पहला हो गया। इसका दूसरा क्या होता है? जैसे यहाँ पे लोकसभा होता है और यहाँ पे राज्यसभा होता है, सेम वही कार्य राज्य में विधानमंडल के द्वारा। एक विधानसभा होता है, एक विधान परिषद होता है। क्या? विधान परिषद दिख रहा होगा, विधान परिषद। ठीक, यहाँ क्या होता है? विधान परिषद, विधानसभा, विधान परिषद। सेम वही विधानसभा में जो जाएंगे ये हमारे द्वारा चुने होंगे, जिनको हम चुन के भेजेंगे वो विधानसभा में जाएंगे। जिनको हम चुनेंगे वही इन लोगों को चुनेंगे इनडायरेक्टली, यानी कि इनका प्रत्यक्ष चुनाव होता है, इनका अप्रत्यक्ष चुनाव, इनका FPPS प्रणाली से चुनाव होता है, इनका अलग प्रणाली है, जिसको बाद में हम जानेंगे। अनुपातिक टाइप का प्रणाली होता है। ठीक है, कितना समझ में आया? विधायिका उसको 2 भाग में बांट दिए, जिसमें केंद्र और राज्य। केंद्र में होता है संसद, राज्य में होता है विधानमंडल। जो काम संसद में हम जाने हैं वही काम से विधानमंडल में जान गए। हम चाहते हैं वीडियो उतना लंबा ना हो, लेकिन लंबा हो जा रहा है तो कोई बात नहीं, आराम से समझेंगे। अच्छा, अब समझेंगे कार्यपालिका। जो यहाँ पे नियम कानून बन गया है, वहाँ ये सेम कार्यपालिका वो काम करेगी। उसी काम में कार्यपालिका। अब कार्यपालिका में होता कौन कौन है? मिटा दीजिए, समझ में आ गया होगा, मिटा दे रहे हैं। चलिए मिटा देंगे इसको। ठीक, कार्यपालिका में पहला क्या होता है? कार्यपालिका में पहला होता है, जैसे कि हम लिख सकते हैं प्रधानमंत्री। ठीक है, अच्छा, किसी को नोट करना होगा तो थोड़ा देर के लिए हम साइड में हट जाएं। नोट कर लो, ये सब ये नोट कर लो थोड़ा देर के लिए, साइड में हट जा रहा है जल्दी, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो, सबसे अच्छा रहेगा। जल्दी स्क्रीनशॉट। हो गया होगा। चलिए, प्रधानमंत्री। अच्छा, कार्यपालिका भी जो होती है, कार्यपालिका भी जो हमारी कार्यपालिका होती है वो दो टाइप की होती है। यानी कहने का मतलब है कि केंद्र के लिए अलग कानून है, राज्य के लिए अलग कानून है। सेम वही केंद्र के लिए अलग, राज्य के लिए अलग। केंद्र में जैसे कि हम छोटे लिख दे रहे हैं शॉर्ट में। केंद्र में जैसे कि होंगे PM, प्राइम मिनिस्टर बोले तो प्रधानमंत्री। वहीं राज्य में होंगे CM। समझ में आ रहा है? ये केंद्र, ये राज्य। केंद्र में PM, राज्य में CM। यहाँ पे होगा क्या? राष्ट्रपति। यहाँ पे होगा राष्ट्रपति, यहाँ पे क्या होंगे? राज्यपाल। देखते जाओ, जो काम PM का है केंद्र में, वही काम CM का है राज्य में। जो काम PM राष्ट्रपति का है केंद्र में, सेम वही काम राज्यपाल का है राज्य में। ठीक है, तीसरा लिख सकते हैं उपराष्ट्रपति, उपराज्यपाल,
समझ में आ रहा है। चौथा यहाँ पे मंत्री परिषद, यहाँ पे भी मंत्री परिषद दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो मुंह से बोल दे रहे हैं, समझ में आना चाहिए। अच्छा, अब आए न्यायपालिका। न्यायपालिका में कैसे होता है, हमारा पहले होता है न्यायपालिका। न्यायपालिका में हमारे मुख्य रूप से तो 3 ही समझ सकते हैं, लेकिन 4-5 होता है। सबसे लोअर जाइएगा तो 5 टाइप है। मुख्य रूप से हम अभी आपको बता रहे हैं 3 टाइप। पहला होता है कौन, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, जो आर्टिकल कितना में 124 में आता है। सर्वोच्च न्यायालय हो गया, सुप्रीम कोर्ट, इंग्लिश में इसके बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट। दूसरा आ गया उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय ये कौन सा आर्टिकल में है, 214 में, ठीक है। और एक आता है जिला न्यायालय, 2 हो गया, एक आता, इसको भी लिख लीजिए, जिला न्यायालय। जिला न्यायालय समझ गए हम। और कोई, हमको लगता है कि सब कंफर्म अच्छा से आप लोग समझ गए होंगे। कोई डाउट हो तो नीचे बता दीजिएगा।